हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बार्क के कारपेंटर ट्रेड के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आईटीआई में कारपेंटर ट्रेड का कोर्स होता है 1 ईयर का कोर्स होता है। तो इसीलिए जो उसका सिलेबस है वो भी सिलेबस काफ़ी कम है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो टेक्निकल सिलेबस से सबसे पहले कारपेंटर ट्रेड में आप करेगा सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। उसके बाद आपका टिम्बर। टिम्बर से देखिए आपको क्या क्या रहेगा। टिम्बर से आपका टिम्बर का क्लासिफिकेशन है, सिलेक्शन है, सीजनिंग, उसके डिफेक्ट्स, उसका प्रिवेंशन और ट्रीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है इसमें सॉज, प्लेन्स, कारपेंटर टूल्स। कारपेंटर टूल्स में आपका क्या क्या रहेगा, देखिए मीजिंग टूल रहेगा, मार्किंग टूल रहेगा, कटिंग टूल रहेगा और आपका बोरिंग टूल रहेगा। उसके बाद आपका कारपेंटर जॉइंट्स, बोर्ड्स एंड सीट्स, वुड वर्किंग मशीन्स। वुड वर्किंग मशीन से आपका कौन कौन सी मशीन्स रहेगी। सबसे पहला रहेगा आपका बैंडसा, प्लेनिंग मशीन, वुड टर्निंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, सैंडिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका मोटीजर मोटीजर मशीन। उसके बाद है आपका फिटिंग टूल्स। फिटिंग टूल से आपका क्या करेगा, मीजरिंग टूल, मार्किंग टूल और कटिंग टूल। उसके बाद है आपका सीट मेटल वर्किंग। उसके बाद है आपका कारपेंट्री बिल्डिंग वर्क्स। उसके बाद है आपका कारपेंट्री रिलेटेड टर्म्स। तो ये तो था आपका कारपेंटर का टेक्निकल सिलेबस। अब बात कर लेते हैं इसके नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो नॉन टेक्निकल सिलेबस से आपका जनरली मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस से कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के बारे में, मैथ्स के बारे में। तो मैथ से यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, देखिए सबसे पहले आपको रहेगा नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज एंड रेशो, एसआई एंड सीआई, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला एंड रेशो, एल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड फैक्टर, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स एंड आपका मेंसुरेशन। तो ये था आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं आपके साइंस के सिलेबस के बारे में। साइंस में जनरली आपके 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन हो जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स से कौन कौन से टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं। तो फिजिक्स से आप करेगा मोशन, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, लाइट आपका रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन, आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फ्यूल, सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट। तो ये था आपका फिजिक्स का सिलेबस। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री से आपके कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, देखिए मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, केमिकल रिएक्शंस, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एलिमेंट्स। केमिस्ट्री के बाद है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी से अभी कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे, देखिए द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यूज, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, प्लांट, इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये तो आपका साइंस का सिलेबस। देखिए जो आपका साइंस का सिलेबस है, आईटीआई बेस पर जनरली जो भी एग्जाम होते हैं उसमें जो साइंस का सिलेबस बस होता है वो 10th स्टैंडर्ड का होता है। तो जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 10th स्टैंडर्ड यानी कि 10th लेवल के अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सेट किए जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो आपका एग्जाम होने जा रहा है इसमें देखिए आपके टेक्निकल यानी कि प्री टेस्ट में आपके 50 क्वेश्चन है। उसके बाद आपका एडवांस टेस्ट होगा, उसमें भी आपके 50 क्वेश्चन है। तो अगर जो प्री टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, प्री टेस्ट में आपका मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साइंस में आपका 20 क्वेश्चन उन्होंने देने के लिए कहा है। तो 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो 20 क्वेश्चन जब साइंस में आपको दिए जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एग्जाम लेवल क्या होगा, क्वेश्चनों का जो एग्जाम लेवल है वो बढ़ सकता है। क्योंकि देखिए कुछ एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, कुछ एग्जाम में क्वेश्चन कम होते हैं। जिन एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा होता है, जैसे किसी में 100 है, 120 है, तो वहाँ पे क्वेश्चनों का लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है या थोड़ा बहुत हार्डनेस उसमें आते हैं। लेकिन यहाँ पर ओनली ऑन 20 क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसे में आपको हो सकता है क्वेश्चनों का लेवल मॉडरेट टू हार्ड रहे। सिलेबस तो आपको 10th बेस्ड ही रहेगा, लेकिन आपको जो क्वेश्चनों की प्रिपरेशन करनी है वो आपको थोड़ी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके चलने हैं, ताकि ताकि जब आप अपना टेस्ट देने के लिए जाओ वहाँ पर इजीली क्वेश्चनों को क्रैक कर सको। तो ये थी आपकी साइंस की रिगार्डिंग जानकारी। अब बात कर लेते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के बारे में। तो जनरल अवेयरनेस से आपका रहेगा, देखिए सबसे पहले करंट अफेयर्स। करंट अफेयर देखिए आजकल क्या है, जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें मोस्टली करंट अफेयर्स को वैल्यू दी जा रही है। भले ही क्वेश्चनों की संख्या कम हो, इसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी एक या दो क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि जनरल अवेयर करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। इसमें क्या है, अगर आप करंट अफेयर्स स्टडी करना चाहते हैं तो आप अप टू 6 मंथ, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स स्टडी कर लीजिए। या अगर 6 मंथ की नहीं कर सकते तो कम से कम 3 मंथ की स्टडी कर कर चलिए। हो सकता है कि करंट अफेयर्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, क्योंकि आजकल एग्जाम में करंट अफेयर्स को वैल्यूज दी जा रही है।
अब जनरल अवेयरनेस में इसके अलावा आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्री से आप करेगा हड़प्पा एंड हिंदू सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता। रिलीजियस मूवमेंट, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। मौर्य पीरियड, गुप्त पीरियड, सल्तनत पीरियड, दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉयज। तो ब्रिटिश पीरियड से आप करेगा गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉयज। उसके बाद आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसके बाद द गांधी इरा। ज्योग्राफी से आप करेगा प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, एटमॉस्फेयर, विंड एंड क्लाउड्स, इजलैंड, अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स, मेजर इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट एंड डिजर्ट्स, पावर रिसोर्स ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट, रिवर एंड रोड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, मैप लाइन्स, इंपोर्टेंट ट्राइब्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था आपका ज्योग्राफी का सिलेबस। तो ज्योग्राफी के बाद है पॉलिटी में आपका जनरली कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्वेश्चन हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से आपका क्या क्या रहेगा, देखिए इंपोर्टेंट पार्ट्स, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स, शेड्यूल्स। उसके बाद आपका सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट्री टर्म्स, इंपोर्टेंट कमीशंस। तो ये था आपका पॉलिटिकल सिलेबस। अब उसके बाद बात कर लेते हैं इकोनॉमी के सिलेबस के बारे में। तो इकोनॉमी से आपका इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, जीडीपी, टैक्सेस सिस्टम, जीएसटी, इकोनॉमीज कमेटीज एंड कमीशन। उसके बाद बजट है, उसके बाद आपका इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल टर्म्स है, उसके बाद आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ये था आपका इकोनॉमी का सिलेबस। इसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऐसी जनरली अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या क्या होता है हमारा, जैसे इंपॉर्टेंट डेट एंड पैलेस, बुक्स एंड अथर्स, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, कमेटीज एंड कमीशंस, इंपॉर्टेंट बैटल्स, रिफॉर्म एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर। तो ये था आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। आपको उसका बेसिक स्टडी कर चलना है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा डीपली इसी में बहुत ज़्यादा डीप इसको पढ़ो। तो बेसिक इसका बेसिक लेवल पर आपको इसको स्टडी कर लीजिए। तो ये आपका जो सिलेबस है आपका फुल डिटेल सिलेबस है, जिसमें आपका हमने डिस्कस किया कारपेंटरी के बार के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस के बारे में। तो ये थी इस वीडियो में कुछ जानकारी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।